आज हम इस वीडियोस में हम ये समझेंगे कि हमारा जो धन योग है या राजयोग है वो कब फलित होने वाला है। जैसे 2025, 20, 26, 27, 28, 29 या 23 में ये कब फलित होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फलित होगा तो किस महीने में और किस ईयर में और कितने महीने और कितने ईयर के अंदर में, ये टोटल चीज़ हम इस क्लासेस में हम समझ लेंगे। और इसको आप अच्छी तरह से समझिए। आपके पास में अगर नोट पेन है तो आप उसे ले लीजिए। और सबसे पहले आपके पास में डेट ऑफ बर्थ होगा, उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लिया है, सपोज कीजिए कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12/5/1995। अब 12/5/1995 है तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालना पड़ेगा। ड्राइवर नंबर ये सब आदमी को पता है कि ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं और कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा बताते हैं। ड्राइवर नंबर क्या होता है, तो हमारा जो ये जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है, यानी कि 12 तारीख में हमारा जन्म हुआ है, तो 12 जो होगा हमारा ड्राइवर नंबर, यानी कि 1 और +2 अगर कर लिए तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो आपका हो सकता है सिंगल में भी हो, 5 तारीख का जन्म हुआ हो, 4 तारीख का जन्म हुआ हो, 6 तारीख का जन्म हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। अब आता है कि हमारा कंडक्टर नंबर कैसे निकलेगा। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए ये जितना भी डिजिट है इस सब को आप जोड़ दीजिए। जैसे कि 1 है, फिर +2 कर दीजिए, फिर +5 कर दीजिए, फिर +1 है, फिर +9 कर दीजिए, फिर यहाँ से +9 कर दीजिए और फिर +5 कर दीजिए। इस टोटल को जोड़ लीजिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस सब को जोड़ दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए गलती हुआ है, अगर हमसे गलती हो सकता है तो आप गलती मत कीजिएगा। हम अब इसको क्लियर रूप से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 1 +2 +5 +1 +9 +9 +5। अब ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा इसमें भी 12, 1 3 6 7 1 8 1 9 9 1 10 10 1 11 1 12 12 1 3 3 6 1 7। अब देखिए यहाँ पर एक रूल भी निकलता है जो कि हम पहले आपको बताए भी हैं। और अगर नहीं याद है तो इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे 5 निकलेगा, लेकिन सिंगल डिजिट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना भी 9 है इस सब को काट दीजिए। जैसे कि 5 2 7 1 8 1 9, इस सब को काट दिए, ये 9 हो गया। ये सब को जोड़ने के बाद ये हमारा 9 हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या बचा 5। ये जो है बहुत ही सटीक है। जैसे कि हमने 5 जोड़ा, सबको जोड़ के अगर डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में भी अगर आप करेंगे ना तो वो 5 ही निकलेगा। ये एक शॉर्ट विधि है निकालने के लिए कि ड्राइवर, क्योंकि जब हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं तो एक चार्ट जो है करीबन 10 से 15 मिनट में देख रहा होता है, तो उस वक्त आपको शॉर्ट में पर्सनल ईयर, पीडिकल ईयर, सबको डेट ऑफ बर्थ देखते ही पता होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास में भी आ जाएगा। अब ये सब को यहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए ये 4 9 2 राहु चंद्रमा मंगल गुरु बुध केतु 8 1 6, ये लोसो गिड का चार्ट है और ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है और चेंज कभी भी ये हो ही नहीं सकता है। अब ये इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको भर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 2 यहाँ पे देखिए 2 आया तो 2 यहाँ पे है तो 2 के जगह हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 के जगह हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्या है यहाँ पे, वहाँ पे 1 है तो देखिए फिर से हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हमारा क्या है 9, 2 बार 9 है तो 2 बार हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर हमारा क्या है 5 है तो फिर से 5 आ जाएगा। गुड, यानी कि ये मास्टर्स नंबर सब हो चुका है। अब देखिए ड्राइवर नंबर 3, ड्राइवर नंबर हमारा 3 हो गया। अब कंडक्टर नंबर जो है हमारा कितना हो गया 5, तो फिर से 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस ग्रिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस ग्रिड के बारे में, यानी कि ये राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि 4 3 और 8 ये राजयोग अगर ये हाथ में है। अब यहाँ पर ये समझिए कि इस राजयोग में जब ये राजयोग किसी भी ये ग्रिड पूरा भरा हो तो क्या होता है। देखिए ऐसे आदमी को जल्दी, ये आदमी सबसे पहले तो प्रैक्टिकल होंगे, ऐसे आदमी को जल्दी आप मूर्ख भी नहीं बना सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लीजिए ये जल्दी मूर्ख नहीं बनेगा। अब इसका जोड़ जो है किसी भी हालत में 9 से ज़्यादा होना चाहिए। अब तो ये ग्रिड ऑटोमेटिक फलित हो जाएगा। अगर 9 से ज़्यादा नहीं है,
अब इस तीनों का जोड़ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 4 है, 3 है, 8 है। अब अगर हमारे पास में 4 नहीं है और 8 भी नहीं है और 3 अगर हमारा सपोज कीजिए 4 बार आ गया है या 3 बार आ गया है तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये योग पूरा बन चुका है। अगर ये नहीं होता है तो सपोर्टिव नंबर होना चाहिए। 4 का सपोर्टिव नंबर होना चाहिए आपके पास में, 8 का सपोर्टिव नंबर होना चाहिए। अगर वो भी है तो भी जो है ये ग्रिड पूरा भर जाएगा। अगर ये दोनों का सपोर्टिव नंबर भी यहाँ पे नहीं है, सपोर्टिव नंबर के वीडियोस हम दे चुके हैं हर, क्योंकि 19वीं शताब्दी के सपोर्टिव नंबर अलग होते हैं। 20वीं शताब्दी के जो बच्चा जन्म लेता है उसका जो है सपोर्टिव नंबर अलग होता है। तो उसका हम नीचे में डिस्क्रिप्शन में कोर्स भी दे दिए हैं, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हम हर वीडियोस में बता रहे हैं कि इसके सपोर्टिव नंबर कौन कौन सा होता है। अब देखिए 4 के सपोर्टिव नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा, एक 2 भी आएगा और एक जो है 9 भी आएगा। लेकिन यहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दी को डिफरेंट करना, हम 19वीं शताब्दी को ही यहाँ पर लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, तभी जो है ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखिए सिर्फ आप ये समझ लीजिए अगर 3 बार 3 अगर आ गया या 4 बार 3 अगर आ गया और इसका 9 से ज़्यादा अगर जोड़ है तो बहुत उत्तम है। अब सपोज कीजिए 8 और 3 अगर यहाँ पे है तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये भी 9 से ज़्यादा है, यानी कि 2 है, 2 अगर ग्रिड है और इसका भी सपोर्टिव नंबर है तो भी ये ग्रिड आपका फलित होगा। अब ये क्या चीज़ लेकर आपको दे सकता है, ये देखिए जमीन, ज्ञान और पैसा, ये तीनों अच्छा लेकर देगा। अब देखिए ऐसे आदमी को जैसे कि 8 नंबर नहीं है, अगर 8 नंबर प्रेजेंट है तब तो ज़मीन लेके आप घर बनाइए। अगर 8 नंबर नहीं है तो आप एक फ्लोर के ऊपर ही रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ मत रहिए, ये थोड़ा सा निगेटिव आपको लेकर देगा। ज़मीन से जितना ऊपर रहेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। अब ये जैसे कि अगर हम किसी जातक को पूछते हैं कि अगर ये ग्रिड है और हमारा धन संपत्ति धन योग अगर बन रहा है, सपोज कीजिए कि ये तीनों अगर इसमें हमारे में प्रेजेंट रहता, जैसे 8 भी हमारे में रहता और यहाँ पे 4 भी प्रेजेंट रहता, तो ये कब आएगा धन संपत्ति, ये भी कोई पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको जो है ईयर निकालिए। अब जैसे कि 2022 में है क्या, तो इस जातक के लिए 2022 में ये सपोर्ट नहीं करेगा घर, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ उसके नाम से अगर आ गया है तो बात अलग है। बात नाम में जो है कोड नंबर होता है, आपको पता है कोड नंबर क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। कोड नंबर में 5 चीज़ आते हैं, एक बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनैलिटी नंबर, ये चारों नंबर आता है। अब कोड नंबर से आ गया है तो आ सकता है, अदरवाइज इसलिए जो है नामकरण जरूरी होता है। इसलिए बचपन में हम लोग नामकरण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी बच्चा अगर जन्म है, अगर नाम करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी वहाँ पर भी इसीलिए हम यहाँ पर नाम करेक्ट करने का भी कोशिश करते हैं, ताकि जो चीज़ चाहिए हमें वो मिल सके। अगर सफलता चाहिए तो सफलता मिल सके। अगर 9 की बात करते हैं, 9 होगा 100%, 9 वाले ईयर में हो सकता है, लेकिन घर की यहाँ पे गारंटी नहीं है, सफलता मिल सकती है। यहाँ पे 1 में प्रॉब्लम होगा क्योंकि 1 जो है सिंगल वार्ड है यहाँ पे, 2 में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, 3 में तो 3 में भी प्रॉब्लम होगा, 4 में तो 4 में घर उसको मिल सकता है। और 4 रुपया पैसा के लिए भी इस जातक के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर 8 4 3 तीनों प्रेजेंट है और 4 जो 2029 होगा इसमें घर भी आ सकता है, रुपया पैसा सब कुछ आ सकता है। 2024 में घर भी आ सकता है, रुपया पैसा सब कुछ आ सकता है। तो इसके लिए जब कोई आदमी पूछता है, हम तो यहाँ 5-6 साल का लिए हैं, साल को आप जोड़ लीजिए, नहीं तो पर्सनल ईयर निकाल लीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ हम अच्छी तरह से ले सकें। अब यहाँ पर देखिए अगर ये तीनों नंबर है, यहाँ पे तीनों नंबर है, अब ये तीनों नंबर भी देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सपोर्टिव नंबर होगा तो यहाँ ये तीनों भी नंबर प्रेजेंट होगा। तो कल के वीडियोज़ में हम इसके बारे में बताए थे। अब आता है ग्रहण योग। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है 8 और 4 नहीं था, अब देखिए कि 4 और 6 भी अगर यहाँ पे जातक में नहीं रहेगा ना तो ग्रहण योग बनाएगा। इसी के लिए, इस चार्ट के लिए, सिर्फ सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 और 6 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 8 और 2, 8 तो नहीं था लेकिन 2 यहाँ पे प्रेजेंट था। तो 2 जिस साल का जोड़ 2 होगा वो भी उसके लिए अच्छा होगा। जैसे कि ये 2027 है तो 2027 भी इसके लिए बहुत अच्छा होगा।
ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या क्लियर किए कि अगर घर पैसा ये अगर कब फलित होगा ये ग्रीड के बारे में, तो जब भी ईयर वर्ष जब जोड़ आएगा कितना 2024, इसके लिए बहुत अच्छा होगा। वर्ष कौन सा 2000, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 वर्ष 2027, इसके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर बात करेंगे वर्ष 2003, वर्ष 2029, वर्ष जो है 2029, ये इसके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर 4 और 2 नहीं है इस जातक के चार्ट में, या आप में देख लीजिए कि 4 अगर 2 नहीं है, 8 और 2 नहीं है, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तभी ये मिल सकता है। और सब कुछ मिलेगा, रुपया पैसा सब कुछ आपको मिलने की संभावना यहाँ पर व्यक्त करता है। अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। जो भी सवाल होगा डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप नीचे लिख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,